प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। आज हम आप लोगों को दसों महाविद्या की साधना बताने जा रहा हूँ। यदि आप दसों महाविद्या की साधना करते हैं तो आपको छोटी मोटी शक्ति की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही आपके पास चले आएगा। यदि आप दसों महाविद्या की साधना करते हैं तो आप किसी एकांत स्थान की चयन करें। ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप किसी नदी के किनारे करें जो कि चलता हुआ पानी हो। वहाँ पर यदि आप दसों महाविद्या की साधना करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द सिद्धि प्राप्त हो जाता है और वहाँ पर आपको दसों महाविद्या प्रकट होती है। और प्रकट नहीं भी होगा तो आपको सपने में आकर के दर्शन अवश्य देती है और आपका मनोकामना पूरा हो जाता है। दसों महाविद्या की साधना करने के लिए आपको मंत्र की ज़रूरत होगा, एक रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत होगा और उसमें आपको विधि विधान के बारे में शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप ज़्यादा ले सकते हैं। लौंग, सुपारी, पान, फूल, कसैली, इत्र और तंदूरी या बतासा, लड्डू, मिठाई, सिंदूर। मर्द को सिंदूर नहीं चढ़ाना होता है, और औरत होती है तो वह जो है सिंदूर से पूजा करती है। मर्द जो है बिना सिंदूर का ही पूजा करते हैं। और केरा के पात पर नैवेद्य जो है चढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा हुमाद करना है, अगरबत्ती जलानी है। तिल, जौ, धूप, घी 5 प्रकार का जो है उसमें मिला ले, कम से कम हवन सामग्री तैयार कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा हवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हवन करें दसों महाविद्या के नाम से। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा हवन करेंगे तो जल्दी सिद्धि होगा दसों महाविद्या की। और ज़्यादा से ज़्यादा हवन करते हैं तो आपको जो है ऊर्जा शक्ति भी बढ़ता है। ऊर्जा शक्ति शरीर की आप रूपी आपको बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और इस प्रकार से जो है माता आपको सपने में ज़रूर आकर के दर्शन देती है। पहले सपने में ही दर्शन आपको मिलेगा और हो सकता है आप साधना करते हैं उस वक्त भी आपको माता प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन दे सकता है। यह माता क्या महिमा है, हम माता के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि वह जो है आपको किस तरह से दर्शन देगा, सपना में देगा कि प्रत्यक्ष रूप में देगा। लेकिन मेहनत आप करेंगे, तप आप करेंगे, तपस्या आप करेंगे, जाप आप करेंगे तो फल आप ही को मिलेगा। हम तो आपको रास्ता बताएंगे, गुरु एक रास्ता ही बता सकता है कि इस तरह से आपको करना है। और दसों महाविद्या की साधना आप करते हैं तो आपको जिन्न, जिन्नात, पिशाचनी, भूत, प्रेत इन सब की साधना नहीं करना है। यदि छोटी मोटी शक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाती है। यदि आप दसों महाविद्या की साधना कर लेते हैं तो छोटी मोटी शक्ति जो है चमत्कार दिखाना बंद कर देता है और वह जो है एक सिस्टम में आ जाती है। जैसे कि राजा के सामने में प्रजा चोरी करेगा वो जी? नहीं न करेगा। राजा के सामने में प्रजा कुछ भी करेगा बिना ऑर्डर का? नहीं न करेगा। तो इस प्रकार से जो है वह छोटी मोटी शक्ति जो होता है अपना चमत्कार दिखाना चालू करता है। चमत्कार हमेशा बराबर कुछ न कुछ दिखाते रहेगा, इधर हलचल करेगा, उधर हलचल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, आपसे बिना पूछे ही कुछ करने लगेगा। जिससे जो है साधक जो है जल्दी प्रसन्न हो जाता है कि हमारे पास ये शक्ति है, ये हलचल हो रहा है, वो हलचल हो रहा है। तो ऐसी वैसी हलचल होना कम हो जाएगा, क्योंकि राजा के सामने जो है प्रजा ज़्यादा बोल नहीं सकता। इस वही हालत होती है यहाँ पे। माता दसों महाविद्या की यदि आप साधना कर लेते हैं, दसों महाविद्या आपके पास प्रकट रहेगी तो छोटी मोटी शक्ति का क्या औकात कि आपके इर्द गिर्द में हलचल करे। तो इसीलिए वह जो है हलचल करना थोड़ा कम कर देता है और आपका जो है दसों महाविद्या से आप आग्रह करें, प्रार्थना करें तो आपका जो है दसों महाविद्या जो है माता आपको हर मनोकामना का पूरा करता है। आपका जो भी मनोकामना होगा, किसी को जन कल्याण का होगा, किसी को ठीक करना होगा, किसी को रोग उपचार करना होगा, या अपने घर में किसी तरह का कलह, उपद्रव, बीमारी या किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति है उसको ठीक करना है तो आप
बड़ी आराम से कर सकते हैं। दसों महाविद्या आपको उसमें मदद करेंगे और वह बीमारी जो है मिनट घड़ी में जब आप चाहेंगे उसी घड़ी छूमंतर हो जाएगा। मरीज जो है स्वस्थ हो जाएगा, रोगी स्वस्थ हो जाएगा। भूत प्रेत का बाधा जिसके पर होगा उसका भूत प्रेत का बाधा जो है आपको वहाँ पर जाते ही उसका भूत प्रेत का बाधा दूर हो जाएगा। यदि आपका ऐसा आदेश होगा कि हम वहाँ पर जाए और हमारे जाते ही उसको ठीक हो जाना है तो उसको ठीक हो जाएगा। यह सब दसों महाविद्या का जो है महिमा है, माता का महिमा है। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप दसों महाविद्या की साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे सानिध्य में करना चाहते हैं तो सानिध्य में करें, आप अपना घर पे करना चाहते हैं तो घर पे करें। गुरु के देख रेख में करते हैं तो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे दसों महाविद्याएं माता। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क नंबर डालता हूं तो संपर्क करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।